मदारिस बिल क्यों मंजूर नहीं हुआ? मौलाना फजलुर रहमान सीखवा मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का फैसला कुव्वत से करने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही वाजे किया कोई तब्दीली आई तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। सरबराह यूआई ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मदारिस बिल मंजूर न होना बहुत बड़ी ज्यादती मुल्की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। बाकायदा मुज़ाकरात में सारी चीजें तय हुई। जरदारी साहब इसमें खुद स्टेक होल्डर थे। आज कहां से एतराजात आ गए? इसे बदयानती ना कहे तो क्या कहा जाए? एक फोन कॉल पर फैसले में कैसे लचक दिखा दे। लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, इतवार को बताएंगे। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म गैर मुतसलसल है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोज कुर्बानियां दे रही है। 2018 में हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। बदकिस्मती से अब दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, ब्लू इकोनॉमी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल से इस्तेफादे के लिए इक़दाम कर रही है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलने के ख्वाहिशमंद है। मौशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी हम आहंगी जरूरी है। सियासी जमातों में बातचीत ही दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वाहिद और मौसर हल है। बिलावल भुट्टो का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता, इनकी तरक्की चाहते हैं। खवातीन मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती है। वो दिन दूर नहीं जब खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए, गुफ्तगू की और तस्वीर बनवाई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब देते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन को 26वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाने का हक हासिल नहीं। आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 2 जजेस भी मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आगा फैसल और जस्टिस अदनान करीम की मंजूरी दी। पेशावर हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर आए। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स जजेस की नामजदगी का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। एडिशनल जजेस की नामजदगियों के लिए आखिरी तारीख में 10 दिसंबर तक तोसी। 15 दिसंबर को जुडिशल कमीशन रूल्स का मुसव्विदा तैयार करके अरकान के साथ शेयर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। टी चौक में अकेला छोड़ने, फरार के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने वाजे कर दिया। 4 सद्दा में कारकुनों में चेक की तकसीम के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। वहां से नहीं हटी, भागने वाली औरत नहीं। बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रोड खाली कराने वालों समेत बहुत से लोग गवाह हैं। नेपरा ने 3 माह के लिए वफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन को गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 26 रुपये यूनिट तक बचत होगी। विंटर पैकेज से सनती सारिफीन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। और PIA की पहली परवाज की पेरिस जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक पहली परवाज 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। टिकटों की बुकिंग आज से शुरू होगी।